देखिए आज की क्लास में हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है एक पेशेंट है जिसका कॉर्मोडिटी टेस्ट किया जा रहा है, मतलब एक डिजीज के साथ दूसरी डिजीज के लक्षण को मिलना, इसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। तो हाइपरटेंशन टेस्ट किया गया, डायबिटीज किया गया, कैंसर किया गया। तो एक्चुअल क्लास इधर दिया हुआ है, मतलब राइट लिखने, देखिए एरो मैंने खुद से लगाया है, एग्जाम में हो सकता है आपको एरो ना दिया हो, बस इतना लिखा हो राइट, ठीक है, प्रिडिक्टेड बिलो। तो एक्चुअल क्लास मतलब कहने का मतलब ये है कि हाइपरटेंशन का एक्चुअल ये डेटा हो गया 7 + 1 + 3। डायबिटीज का एक्चुअल हो गया ये तीनों का एडिशन 8 + 2 + 2। कैंसर का एक्चुअल हो गया ये तीनों का एडिशन। इतना समझ में आ गया। अब प्रिडिक्टेड बिलो दिया हुआ, मतलब ये वाली जो है प्रिडिक्टेड, अगर देखोगे तो हाइपरटेंशन का प्रिडिक्टेड क्या होगा 7 + 8 + 9, ठीक है, मतलब इस तरह से। डायबिटीज का प्रिडिक्टेड हो जाएगा 1 प्लस, अब इसको इस तरह से देखना 1 + 2 + 3। ऐसे कैंसर का सबसे लास्ट वाली 3 प्लस, कैंसर के केस में हो जाएगा 3 + 2 + 1। इस तरह से। इतना समझ में आ गया इस टेबल का मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें इस टेबल से हमें निकालना है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव फॉर ऑल डिजीज। इसके बाद प्रिसीजन, रिकॉल, कुछ भी कैलकुलेट करा सकता है, F1 स्कोर, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। एक्चुअली हम जो फॉर्मूला हमारे पास है उसमें एक्चुअल क्लास आपका इस तरफ दिया रहता है, ठीक है। मतलब अगर इसको 2 × 2 की मैट्रिक्स में लाना है, ठीक है, तो पहले हम स्टेप ये करेंगे, एक्चुअल हम इधर ले आएंगे इस तरफ और प्रिडिक्टेड हम इधर कर लेंगे। अदरवाइज हमें फार्मूले में चेंज करने पड़ेगा। इस मेथड से इजी रहेगा। तो ये सबसे आसान तरीका ये है कि इस जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको पहले पूरा पूरा हमने उतार लिया, जैसे जैसे दिया था वैसे। अब इसको हम सीधे सीधे ट्रांसपोज कर दोगे। इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा कैसे, 7 8 9 रो है तो ये कॉलम में चला गया, 1 2 3 रो में है तो ये कॉलम में चला गया, 3 2 1 रो है तो कॉलम में। सिंपल ट्रांसपोज करना है, यहाँ आप ट्रांसपोज लिख सकते हो। ट्रांसपोज किए तो ये आ गया, ठीक है, सिंपल ये चीज़ आ गई। तो आपका अब एक्चुअल क्लास इधर आ गया, ये एक्चुअल हो गया और ये प्रिडिक्टेड हो गया, सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना। देखिए अब हाइपरटेंशन, अब सारी चीज़ें नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सबसे पहला वाला आपका था, आपको इस टेबल में सबसे पहला वाला क्या था, या हाइपरटेंशन, दूसरा डायबिटीज था इस क्वेश्चन में, तीसरा कैंसर था, तो वही यहाँ भी रहेगा, हाइपरटेंशन, ये वाला डायबिटीज, ये वाला कैंसर, ठीक है, इस तरह से। तो हाइपरटेंशन की सबसे पहले बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को पूरा पूरा यहाँ कॉपी किए। अब देखिए हाइपरटेंशन के लिए ये वाला आपका ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हाइपरटेंशन ये वाला कॉलम है और इसका प्रिडिक्टेड हाइपरटेंशन का ये वाला है कॉलम, नहीं ये, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव ये हो गया। ट्रू नेगेटिव क्या हुआ, जो ना तो ट्रू पॉजिटिव हो, अरे सॉरी, ट्रू नेगेटिव इसको ऐसे कट करो और इसको ऐसे कट करो, बाकी जो बचा वो ट्रू नेगेटिव हो गया, ठीक है। हम मतलब 2 × 2 की मैट्रिक्स में ला रहे हैं, इस मैट्रिक्स में लाना है। तो इतना समझ में आया। ट्रू पॉजिटिव 7, ट्रू नेगेटिव कैसे निकालोगे, ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो, बाकी जो बचा इनको ऐड कर लो, वो ट्रू नेगेटिव हो गया, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव कैसे आ रहा है, फॉल्स नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव के हॉरिजेंटल चल रहा है, तो ट्रू पॉजिटिव 7 है, हॉरिजेंटल चलोगे तो ये आपको ये मिलेगा, 1 और 3 का सम कर दोगे तो फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा, जो आएगा 4। फॉल्स पॉजिटिव क्या ऐसे आएगा, ट्रू पॉजिटिव के वर्टिकली लाइन खींच दो, ट्रू पॉजिटिव 7 है, वर्टिकली क्या मिलेगा 8 + 9, तो 8 + 9 कितना 17, और इनको ऐड करोगे इन पूरे को, तो यहाँ से ये मिला ट्रू नेगेटिव, 2 2 4 3 7 1 8, और ये वाला आपका
ट्रू पॉजिटिव हो गया। इस तरह से इतनी चीज़ें हमें टेबल में फिल कर लेनी है 2x2 की मैट्रिक्स में। इतनी चीज़ समझ में आई है कैसे आया? तो बस नीचे तो वही डेटा लिखा हुआ है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव। ऐसे इसके लिए डायबिटीज कैलकुलेट लेते हैं, ठीक है। अब डायबिटीज आपको पता है सेकंड वाली रो थी, क्वेश्चन में देखिए, ठीक है। ये वाला डायबिटीज था, तो ट्रू पॉजिटिव उसका कैसे आएगा, यहां से ऐसे करो और प्रेडिक्टेड का सेकंड वाले से क्रॉस करो, तो यहां मिला ना, तो ये आपका हो गया ट्रू पॉजिटिव, ये वाला डेटा, समझ गए। तो अब ट्रू पॉजिटिव आ गया 2, और ट्रू निगेटिव कैसे निकलेगा? ट्रू निगेटिव निकालने के लिए ये लाइन खींच दिया और ये लाइन खींच दी, बाकी जो बचा वो ट्रू निगेटिव हो गया। कैसे यहां से निकलेगा? ट्रू पॉजिटिव आपको पता है, ये लाइन खींच दी है और ऐसे लाइन खींच दी है, बाकी जो बता 7 + 3 + 1 + 9, ट्रू निगेटिव आ गया 7 + 3 + 1 + 9 = 20। तो ट्रू निगेटिव आ गया। अब फॉल्स निगेटिव, फॉल्स निगेटिव कैसे निकलेगा? ट्रू पॉजिटिव के हॉरिजेंटल लाइन चल रही है, ट्रू पॉजिटिव आपका 2 है, हॉरिजेंटल चलोगे तो इधर तो मिल रहा है 2, इधर मिल रहा है 2, 8 + 2, तो यहां से फॉल्स निगेटिव मिल गया आपको। ट्रू पॉजिटिव के हॉरिजेंटल जब चलोगे तो आपको फॉल्स निगेटिव मिल गया, ठीक है। और ट्रू पॉजिटिव के वर्टिकली ऐसे चलोगे तो आपको फॉल्स पॉजिटिव मिलेगा, तो फॉल्स पॉजिटिव वर्टिकली चलोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है। 1 + 3 हो गया 4, इस तरह से बन गया। ये डेटा आ गया सारा। कैंसर आपको पता है, ये वाला कैंसर वाला और ये वाला आपका थर्ड वाला कैंसर है, कैंसर। तो अब देखिए, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, CANCER, ये वाला मतलब ये पूरा। अब देखिए, तो यहां से कैंसर का ट्रू पॉजिटिव कैसे निकलेगा? ये वाला आपका कैंसर हो गया। ट्रू पॉजिटिव निकालना आसान है, बस आपको पता रहे प्रिडिक्ट, जैसे इसका निकालना है तो सेकंड है, चूंकि डायबिटीज सेकंड वाला था तो सेकंड से लाइन खींचो और इधर से लाइन खींचो, यहाँ कट हो रहा है तो ये वाला हो गया, इस तरह से। तो ऐसे इसमें कैंसर वाला है ना, तो ये इधर से चलोगे तो यहाँ कॉमन मिल रहा है, तो ये वाला आपका ट्रू पॉजिटिव हो गया। ट्रू निगेटिव, जो ट्रू पॉजिटिव, ये वाला आपका ट्रू निगेटिव कैसे निकलेगा? ये, ठीक है, मतलब इसको ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो और ऐसे लाइन खींचो, बाकी जो बचा वो ट्रू निगेटिव हो गया। तो ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव आ गया। अब क्या चाहिए? अब हमें फॉल्स निगेटिव। फॉल्स निगेटिव के लिए ट्रू पॉजिटिव के हॉरिजेंटल, ट्रू पॉजिटिव ये था, हॉरिजेंटल चलना है, तो इधर तो कुछ है नहीं, इधर चलो 9 + 3 और 3 12, और फॉल्स पॉजिटिव के लिए ऊपर चलना है, ट्रू पॉजिटिव के ऊपर मतलब इस डायरेक्शन में या इधर, तो इधर ही जा पाएंगे, अप या डाउन किसी तरफ। तो नीचे तो सबसे नीचे तो यही है ट्रू पॉजिटिव, तो इसके ऊपर चलोगे 9 + 3, अरे सॉरी 3 + 2 = 5, ठीक है। इसी ये जो हमारा 2x2 का मैट्रिक्स होता है, इसमें ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव, बस इसी के बेस पे हमें चलना है। जैसे ट्रू पॉजिटिव हमें ये मिल गया, अब हमें फॉल्स पॉजिटिव चाहिए, तो कैसे चल रहे हैं? इधर चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, या ऊपर नीचे चलोगे इसमें, तो चूंकि ये इसमें नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये इस डायरेक्शन में चलो, मतलब उसको रिमेनिंग करके, बाकी ये आ गया फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स निगेटिव, इसके हॉरिजेंटल चलना है, तो हॉरिजेंटल हम चल दिए, तो ये फॉल्स निगेटिव हो गया, ये फॉल्स निगेटिव हो गया। तो इस तरह से सारा डेटा आपका आ गया, डेटा आ गया। अब क्या है? अब तो फॉर्मूला ही लगाना है, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। देखिए, प्रिसीजन के लिए होता है
7 अपॉन ट्रू, फार्मूला आप देखिए अगर इसका देखोगे तो प्रिसीजन होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो इस तरह से फार्मूले में बैठा देना, ये आ गया, तो ये डेटा आ गया। रिकॉल के लिए 7 अपॉन 7 प्लस 4, ठीक है, ऐसे सिंपल। इसके लिए यहाँ से आपका प्रिसीजन आ जाएगा, रिकॉल आ जाएगा। F1 स्कोर होता है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल, तो यहाँ से आ गया। ऐसे सेम सबके लिए यही, ठीक है, सिंपल है। ये यहाँ तक आ गए, उसके बाद तो देखो भाई फार्मूले में रखना है बस, ठीक है। तो यहाँ ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई, ठीक है। समझने वाली बात है कि अगर इस तरह से टेबल दिया हुआ है तो आपको यहाँ से ट्रांसपोज लेके इस फॉर्म में करना है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जो अपना फार्मूला बना के रखा हुआ है, जो हमारे पास फार्मूला है, तो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, तो उस फॉर्मूले में हमारा प्रिडिक्टेड इधर होता है और एक्चुअल ये। बिकॉज ऑफ दिस हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये चीज़ कहानी यहाँ, तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व होता है, ठीक है। थैंक यू।